हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जनवरी, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर है, ई श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। हमारे देश में मेहनत मजदूरी और दिहाड़ी मजदूरों और श्रमिकों के लिए सरकार की तरफ से शानदार फैसला लिया गया है। अब इन्हें ई श्रमिक कार्ड पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद श्रमिकों को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। ई श्रम पोर्टल पर जाकर के श्रमिक अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये फिलहाल असंगठित श्रमिकों के लिए योजना है सरकार की। वैसे आपको बता दूं, असंगठित श्रमिकों में वे मजदूर आते हैं जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, ईएसआईसी, पीएफ या एनपीएस योजना के सदस्य नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से ये योजना शुरू की गई है। वैसे तो ये योजना पहले ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन 2024 में इसका अगला चरण शुरू कर दिया है। तो जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं वो इस e-shram.gov.in इस पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर है, महंगाई से आम आदमी को राहत देने वाली एक अच्छी न्यूज। देखिए कि जल्द ही पेट्रोल डीजल 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल में क्रूड ऑयल के दाम में 15% तक की गिरावट आई है। और अभी जो हमारे देश की पेट्रोलियम कंपनियां हैं, तेल कंपनियां, उनको 5 गुना तक मुनाफा भी बढ़ चुका है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के मुताबिक सरकार फरवरी महीने तक पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए तक की कटौती कर सकती है, मतलब अगले महीने तक, क्योंकि अभी इलेक्शन वगैरह भी आने वाले हैं। तो अभी सरकार आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए ये फैसला ले सकती है। वैसे अभी देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं इस मैप में। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, रायपुर, मुंबई, भोपाल वगैरह वगैरह। दोस्तों, जनरली पेट्रोल डीजल की जो रेटें होती है वो मुख्य तौर पर इन 4 बातों पर निर्भर करती है। तो उम्मीद है जल्दी पेट्रोल डीजल सस्ता होने को लेकर सरकार की तरफ से घोषणा हो सकती है। जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी अच्छी खबर, गूगल पे के जरिए अब आप विदेश में भी पेमेंट कर पाएंगे, मतलब यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे विदेश में, क्योंकि जीपे ने एनपीसीआई के साथ एक समझौता भी किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, ईपीएफओ का बड़ा फैसला। और ये ईपीएफओ के सदस्यों के लिए एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि अब डेट ऑफ बर्थ अपडेशन यानी कि जन्म तिथि में बदलाव करना आपके पीएफ अकाउंट में या करेक्शन करना है, तो इसके लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप। ईपीएफओ ने फैसला लेते हुए कहा कि आधार कार्ड को अपडेशन या करेक्शन की डॉक्यूमेंट लिस्ट से हटा दिया। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड को प्रूफ नहीं माना जाएगा, है ना। तो ईपीएफओ के सदस्य अब आधार कार्ड का इस्तेमाल इस तरह के अपडेशन वगैरह में नहीं कर पाएंगे। ये देख सकते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मार्केट से अपडेट है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को पीछे छोड़कर एलआईसी देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू बन चुकी है। कंपनी का एमकेप यानी कि मार्केट के 5.8 लाख करोड़ रुपए से भी पार पहुंच चुका है। और पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स बन चुकी है। हाल ही में एलआईसी के स्टॉक में भी काफी तेजी देखी गई। अभी एलआईसी का स्टॉक सबसे मोस्ट वैल्यूएबल स्टॉक बन चुका है पब्लिक सेक्टर यूनिट में, जो पहले एसबीआई का था। और वहीं स्टॉक की बात हो रही है दोस्तों, तो हमारे देश में सबसे महंगा स्टॉक अभी एमआरएफ कंपनी का है। इसके एक शेयर का प्राइस 1.5 लाख रुपए हो चुका है। और ये रिकॉर्ड बनाने वाली भारत की पहली कंपनी बन चुकी है एमआरएफ, जो टायर बनाती है अभी ये कंपनी। कीमतों के हिसाब से भारत के टॉप 5 शेयर्स कौन कौन से, जिनकी भी लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, एप्पल ने बेंगलुरु में नया ऑफिस खोला। 15 फ्लोर का ये ऑफिस 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा, जिसमें काम कर सकते हैं 1200 एम्प्लॉइज। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच ईवी भी लॉन्च हो चुकी है। 11 लाख रुपए इसकी शुरुआती मॉडल की कीमत है। फुल चार्ज करने पर 421 किलोमीटर की रेंज का दावा किया कंपनी ने। और बड़ी खबर देखिए, मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा फैल गई। मोरहे में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। उपद्रवियों ने पुलिस चौकी पर भी बम फेंके। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से हेलीकॉप्टर की सहायता भी मांगी। देखिए मणिपुर में कुके मेते से शुरू हुआ विवाद अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, मोदी बोले 10 साल पहले कमजोर सरकार थी, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। अभी 2 दिन आपको बताऊंगा, आंध्र प्रदेश केरल दौरे पर है पीएम मोदी, और यहाँ उन्होंने केरल के कोच्चि में कोचिन सीपीआर से जुड़े 4000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। वहीं इस दौरान पीएम मोदी गुरुवायूर मंदिर और त्रिपुरार श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भी गए। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। चलिए अगली खबर है दोस्तों, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का भी उद्घाटन हुआ। सूर्य पूजा हवन के साथ अनुष्ठान किया गया। 800 करोड़ रुपए में बना गलियारा। देश के 4 धामों में से एक 12वीं सदी में बने उड़ीसा के पूरी जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन भी किया। और बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, 1/4 बच्चे 2nd क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं। गाँव में 42% बच्चों को अंग्रेजी सेंटेंस पढ़ना भी नहीं आता है। ASER की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। ASER का मतलब होता है दोस्तों एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसमें यह खुलासा हुआ। अभी भी मतलब देखिए हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कितना कमजोर है। बच्चों को रियल प्रैक्टिकल एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही है। बहुत सुधार की जरूरत है, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 4था दिन रहा। राहुल गांधी नागालैंड में बोले कि पीएम मोदी ने 9 साल पहले आपसे एक झूठा वादा किया, इसे लेकर मैं शर्मिंदा हूँ। और चलिए अगली खबर देखिए आप, EY इंडिया के चेयरपर्सन राजीव मेमानी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर कहा कि 2025 तक भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आरक्षण की मांग को लेकर फिर से जाट समाज एकजुट हो चुका है। राजस्थान गांव जयचोली रेलवे स्टेशन के पास टेंट बिगाड़े महापड़ाव शुरू हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनकी केंद्र सरकार से आरक्षण की मांग है और राजस्थान में यह आंदोलन फिर से शुरू हो गया। राजस्थान के धौलपुर भरतपुर के जाटों ने महापड़ाव डाला। पटरियां उखाड़ने, ट्रेनें रोकने और हाईवे जाम करने तक की चेतावनी दे डाली। इनका आरोप है कि 2015 में केंद्र सरकार ने इनका आरक्षण खत्म कर दिया था, उसे ये वापस पाना
बनाना चाहते हैं। अब चुनाव से पहले ये जाटू का आंदोलन वाकई में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा। देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया। विदेशी फंडिंग कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगा इस पर। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी है संस्था की CEO। सरकार ने देश के टॉप NGO सेंटर फॉर रिसर्च पॉलिसी का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया, यानी कि ये NGO अब विदेशों से फंडिंग नहीं ले पाएगा, है ना। और वहीं देखिए कोरोना बुलेटिन पर अपडेट है। देश में पिछले एक दिन में कोरोना के केस फिर से बढ़े। 24 घंटों में 269 नए मामले सामने आए, 3 लोगों की जान भी गई। और चलिए दोस्तों, राम मंदिर की तैयारियां कैसे चल रही है, मैं आपको रामलला से जुड़े कुछ अपडेट्स भी बता देता हूं। देखिए रामलला की मूर्ति मंदिर परिसर में पहुंची, चांदी की मूर्ति को भ्रमण कराया गया। हेमा मालिनी ने रामायण पर डांस परफॉर्मेंस भी दी और रामानंद सागर की रामायण की पूरी स्टार कास्ट भी अयोध्या पहुंची। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण कोविल, दीपिका चिकलिया और सुनील लहरी ने, जिन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण का रोल निभाया, प्रमुख किरदार रहे। ये रामानंद सागर के रामायण में इन्होंने प्रसाद ग्रहण भी किया और ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल होंगे। जब ये अयोध्या पहुंचे ना तो लोग बाग इनसे मिलने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी पूरी। रामानंद सागर के रामायण की जो ये तस्वीरें जब भी अपन देखते हैं दोस्तों तो बचपना याद आ जाता है, मानो इन्हें ही असली का श्री राम, लक्ष्मण और सीता हम समझते हैं। इनकी छवि, इस कद्र और इनकी एक्टिंग, इनकी परफॉर्मेंस इस हद तक नेचुरल लगती है कि मानो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी को वाकई में इन्होंने जीवंत कर दिया। और यही शख्स इस मौके पर अयोध्या पहुंचे हैं। इस रामायण के बारे में जितनी तारीफ करें उतनी कम है दोस्तों। क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट में जय श्री राम लिख दो, आज तो भर दो कमेंट बॉक्स को यार। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। PM मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ याचिका भी लगा दी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। कुछ लोगों का कहना कि प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है। देखो अच्छे काम होते हैं तो कई टांग अड़ाने वाले भी मिलते हैं उसमें। ये तो सब होता रहेगा, चलता रहेगा। देखते देखते 22 तारीख भी आ जाएगी और उस दिन दिवाली मनेगी पूरे देश में। मैं तो खुद अपने हाथों से पूरे घर में दीपक जलाऊंगा यार। बहुत बेसब्री से इंतजार है इस 22 तारीख का। आप कितने एक्साइटेड है दोस्तों, कमेंट करके बताओ यार। और वहीं देखिए अयोध्या में पहली बार हेमा मालिनी भी परफॉर्म करेगी। रामायण के प्रसंग का मंचन होगा। रामलला के दर्शन किए इन्होंने और बोली कि ये मेरा सौभाग्य है। रामलला अपने मंदिर में सोने के 4 फीट ऊंचे सिंहासन पर विराजेंगे। जमीन से ललाट तक ऊंचाई करीब 11 फीट होगी। दीवारों पर भगवान राम की प्रतिमा भी उकेरी गई। ये लेटेस्ट वीडियो सामने आ रहा राम मंदिर का, देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए आप भी। और वहीं खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में भी बनेगा अयोध्या जैसा श्री राम मंदिर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 3000 वर्ग फीट में होगा इसका निर्माण। आदिवासी राजा राम ने दान की जमीन, बोले धर्मांतरण रोकना है। और एक अच्छी खबर देखिए, अयोध्या धाम के लिए वाराणसी समेत यूपी के 6 जिलों से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। प्रत्येक सवारी को इसके लिए किराया भी 3500 रुपए चुकाना होगा, जिसमें श्रद्धालु अपने साथ 5 किलो तक का सामान भी ले जा सकेंगे। और भी अलग अलग किराए वगैरह की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, क्रिकेटर विराट कोहली को भी 22 जनवरी अयोध्या का आने का निमंत्रण मिला है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि वो 22 तारीख के बाद परिवार संग अयोध्या जाएंगे। बोले कि अभी तक तो मुझे निमंत्रण नहीं मिला है। पाकिस्तान से आई शीमा हैदर ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया और बोली कि भारतीय संस्कृति सबसे अच्छी है। उसने कहा कि सनातन धर्म में आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और खबर है दोस्तों, अयोध्या के साथ साथ कानपुर भी बनेगा सोलर सिटी। 1600 स्ट्रीट लाइटों से जगमग होगा शहर। 5 पार्कों में सोलर ट्री भी लगाए जाएंगे। ये योगी सरकार का नया प्लान है। तो ये मतलब राम मंदिर को लेकर लेटेस्ट अपडेट चले, मैंने आपको एक साथ बता दिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारतीय सेना दुनिया में 4थी सबसे ताकतवर आर्मी है। पाकिस्तान तो 90 नंबर पर है। भारत के पास पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा सैनिक हैं और टैंक, लड़ाकू विमान भी बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद पाकिस्तान टुनटुनी लगाता है, जबकि जानता नहीं कि जिस दिन भारत ने सोच लिया कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान भी भारत में मिल जाएगा। वैसे पाकिस्तान की बात हो ही नहीं तो देखिए आप, ईरान ने पाकिस्तान को तमाचा मार दिया, एयर स्ट्राइक की। बलूचिस्तान में आतंकी संगठन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। पाक बोला कि हमारे 2 बच्चों की मौत हुई, इसके गंभीर नतीजे होंगे। चलिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया को-पायलट प्रो, जिसके जरिए अब आप अपना खुद का AI मॉडल बना पाएंगे। जैसे आपकी वर्किंग के लिए, आपके बिजनेस के लिए अगर आपको कोई AI ट्रेन करना है तो इस को-पायलट प्रो के जरिए आपको ये फीचर भी मिलेंगे। और वहीं देखिए सहारा ग्रुप से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। सहारा सहकारी समितियों में 2.5 लाख निवेशकों को अब तक 241 करोड़ रुपए वापस मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में पहली बार सहारा को लेकर यह बयान दिया। सहारा की जो अलग अलग 4 सहकारी समितियां हैं उस पर गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान देखने को मिला। और अगली खबर देखिए आप, झारखंड में बालू की अब होम डिलीवरी के लिए बनेगा सेंड टैक्सी पोर्टल। झारखंड रांची में बोले कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी। झारखंड सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। बालू के लिए मतलब रेत वगैरह के लिए होम डिलीवरी शुरू होगी। सेंड टैक्सी पोर्टल बनाया जाएगा और उपायुक्त के माध्यम से निगम करेगा 351 बालू घाटों की नीलामी भी। राज्य के कोयला खदान के अतिरिक्त 14 खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए भी तैयार है। चलिए निवेश पर बड़ा अपडेट आ रहा कि तेलंगाना में डेटा सेंटर बनाने के लिए ऊर्जा परियोजनाओं में 12,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी ग्रुप, जिनमें 5,000 करोड़ रुपए ग्रीन एनर्जी और डेटा सेंटर में निवेश किए जाएंगे और 1,000 करोड़ रुपए मिसाइल डेवलपमेंट पर खर्च होंगे। खुद अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी की तरफ से यह ऐलान किया गया। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब आप भी खरीद सकेंगे खुद का आवासीय प्लाट। 400 से ज्यादा भूखंड तैयार करने की योजना है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से शहर में ये भूखंडों की बिक्री शुरू की जाएगी जल्द ही। अच्छा, दिल्ली वासियों के लिए भी एक शानदार सुविधा शुरू हो चुकी है। दिल्ली में अब एक ही टिकट से आप मेट्रो, बस, ऑटो वगैरह सब जगह सफर कर पाएंगे। सरकार ने इस नए प्रोजेक्ट
का पायलट ट्रायल भी शुरू कर दिया है। इससे यूजर्स की अलग अलग तरह की टिकट बुक करने की समय और ऊर्जा दोनों बचेगी। एकल यात्रा टिकट लॉन्च करने का प्लान बनाया है दिल्ली सरकार ने। और वहीं खबर देखिए आप, झारखंड में 10वीं पास करने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार कराएगी प्रवेश परीक्षाओं की फ्री में तैयारी। जो 10वीं पास युवा स्टूडेंट है वो मान लीजिए मेडिकल, इंजीनियरिंग वगैरह के अन्य एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो फ्री में कर पाएंगे। झारखंड सरकार फ्री कोचिंग सुविधा भी शुरू करने जा रही है इसके लिए। 10वीं के अंक के आधार पर चयन होगा। ये वेब पोर्टल के जरिए स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी का एक अनोखा आविष्कार देखिए दोस्तों, अब सांस लेना आपके स्मार्टफोन का पासवर्ड बन जाएगा। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक तो बहुत पुराना हो जाएगा। जल्दी भविष्य में आपको मतलब जैसे आप सांस लेते हो ना, इस दौरान आपकी ब्रीथ में हवा में होने वाली हलचल आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बनेगी। मतलब सोचने में बहुत ही अजीब लगता है लेकिन यही रियलिटी है। आपका सांस लेने मात्र से स्मार्टफोन खुल जाएगा। आपकी सांस लेने की क्या नेचुरल तरीका होता है वो आपका फोन का पासवर्ड बनेगा। मतलब अमेजिंग, राइट। और वही खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी भर्ती में आयु सीमा में अब 5 साल तक की छूट मिलेगी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया और सरकार ने ऐलान किया कि सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को भर्ती में 5 साल तक की छूट 2028 तक मिलती रहेगी। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए आप, इस राज्य में कक्षा 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाई जाएगी संविधान की प्रस्तावना भी। केरल राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि अगले एकेडमिक ईयर से ही बच्चों के सिलेबस में ये नया टॉपिक जुड़ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी प्रस्तावना को पढ़ाया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए आप, सरकार ने जारी किया अलर्ट, बिना ओटीपी बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं, ऐसे करें खुद को सुरक्षित। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से साइबर सिक्योरिटी पर चिंता जारी करते हुए एक नया अलर्ट जारी किया है जिसमें आपका बैंक खाता खाली हो सकता है अगर आप ये गलती करते हैं तो। कई केस तो ऐसे आ रहे हैं जिनमें यूजर से ओटीपी तक भी नहीं मांगा जाता, उसके बावजूद धोखाधड़ी हो रही है। सरकार का कहना है कि आप खुद से कैसे बचाव करें, तो ध्यान रहे फोन या सिम कार्ड हैक होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की सूचना कॉल करके नहीं दी जाती है। कोई भी बैंक वाला आपसे फोन करके कभी आपसे पर्सनल डिटेल्स वगैरह नहीं मांगता है। और किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें और खास करके इस तरह के नंबर को कभी डायल ना करें। ये नंबर डायल करना आपके फोन को हैक करवा सकता है और आपके डेटा लीक हो सकते हैं। उसके बाद आपके बैंक खाते का पैसा कट सकता है, ध्यान रखें, ठीक है। और बड़ी खबर देखिए आप, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। उत्तराखंड के 15,000 गाँव में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी के श्री राम कार्यक्रम को देखते हुए देवभूमि उत्तराखंड में भी प्रदेश सरकार इन दिनों सांस्कृतिक उत्सव मना रही है और इसी के तहत लगभग 8,000 ग्राम पंचायतों के 15,000 से ज्यादा गाँवों में मठ मंदिरों के परिसर और नदियों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा 22 तारीख तक, है ना। ये उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने घोषणा की है। और उत्तराखंड सरकार ने एक और फैसला लिया है, रोडवेज के 5,000 कार्मिकों को वर्दी दी जाएगी। परिवहन निगम की तरफ से आदेश जारी किया, इसके लिए 1650 रुपए मिलेंगे। और यूपी की योगी सरकार का भी एक बड़ा फैसला देखिए आप, जंगली जानवरों के हमले में मारे जाने पर अब 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। गाय या भैंस के मारने पर 20,000 रुपए मिलेंगे। प्रदेश में जंगली जानवरों के हमले पर मिलने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। पहले 5 लाख रुपए का प्रावधान था। अभी अलग अलग राज्यों में ये राशि कितनी मिलती है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, इस बारे में डिटेल्स भी। अच्छा, बिहार सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया था, मैंने आपको कल ही बताया था कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। जो गरीब कैटेगरी के परिवार हैं उन्हें बिजनेस करने के लिए बिहार की नीतीश सरकार ये 2-2 लाख रुपए देगी। विस्तृत जानकारी मैंने आपको कल ही बताई थी, है ना। और बिहार सरकार ने भी सड़क दुर्घटना वगैरह की मुआवजा राशि को बढ़ा दिया है, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कि अगर बहू को खाना बनाना नहीं आता है तो सास ससुर उसे कहते हैं कि माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं किया। ये कहना कोई क्रूएलिटी यानी कि क्रूरता नहीं है। एक बहू ऐसे ही एक छोटी सी बात को लेकर कोर्ट में केस लगा दिया अपने सास ससुर के खिलाफ, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सास ससुर के द्वारा महज इतना ताना मारना कोई अपराध नहीं है, कोई क्रूरता नहीं है और ये आईपीसी की धारा 498 के तहत भी नहीं आता है। ये मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है ना। और वहीं देखिए एक भारत के लिए शानदार खबर दोस्तों, भारत ने दूसरे सुपर ओवर में जीता आखिरी मैच। वर्ल्ड कप से पहले T20 सीरीज में अफगानिस्तान को 3-0 से हराया। जी हाँ, भारत ने T20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान पर क्लीन स्वीप कर लिया है और ये पुराने वर्ल्ड कप की हार का भी रिवेंज लिया है भारत ने। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, पहली बार भारत के एक मैच में हुए 2 सुपर ओवर रोहित और बिश्नोई ने दिलाई जीत, जिसमें भारत ने आखिरी ओवर में 36 रन बटोरे। रिंकू ने लगातार 3 छक्के जड़े, रोहित ने छत पर मारी गेंद। ये शानदार मोमेंट देखने को मिले हमें आज बीती देर रात तक हुए इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए आप, अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के लिए सर्च पोर्टल बनाने की तैयारी कर रही है। सेबी इस पर काम भी कर रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मई 2023 तक 2638 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड फंड है, तो जल्दी आप उस पोर्टल के जरिए सर्च कर पाएंगे और इस तरह के स्टॉक्स को देख पाएंगे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कुछ सरकारी योजनाएं देखेंगे, कुछ नए ऐलान, बड़ी घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, दिल्ली में 170 फ्लाइट्स कोहरे से प्रभावित हैं। दिन में जम्मू कश्मीर शिमला से भी ज्यादा ठंडा हुआ बिहार का पटना तो। पंजाब हरियाणा में भी शीतलहर की चेतावनी, 5 राज्यों में बारिश का माहौल भी है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश समेत नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में कोहरे के साथ साथ आज भी बारिश की संभावना है। हरियाणा में भी 7 दिन कड़ाके की ठंड की चेतावनी, 4 जिलों में कोहरा और शीतलहर चलेगी। 10 जिलों में हालात खराब चल रहे हैं, बेहद सर्द भरे रहे ये पिछले 22 दिन। और देखिए राजस्थान के 8 जिलों में अगले 3 दिन लगातार शीतलहर की चेतावनी। माउंट आबू में पेड़ पौधों पर ओस की बूंदे भी जम गई, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही कई जिलों में। और छत्तीसगढ़ में
देखिए सरगुजा बिलासपुर संभाग में बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के कुछ इलाकों में बौछारें भी पड़ सकती हैं। झारखंड के भी कई जिलों में आज बारिश की चेतावनी, सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान और भी देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और चलिए सराफा बाजार पर सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए 600 रुपए तक घट गया सोना चांदी का दाम। सोने में 400 रुपए की गिरावट आई और अभी सोने का रेट चल रहा है 63,050 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी का भाव 75,800 रुपए प्रति किलोग्राम के लगभग चल रहा है। चांदी में 600 रुपए की गिरावट देखी गई। चलिए दोस्तों अब अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए बीमा को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2034 तक 7% होगी उद्योग की वृद्धि दर। बीमा में इंश्योरेंस सेक्टर में $450 अरब तक पहुंचेगा प्रीमियम। और वहीं देखिए भारत के लिए कुछ रिपोर्ट्स आ रही है ग्रोथ वगैरह को लेकर। यूएससी इंडिया इनोवेशन समिट में अमेरिकी राजदूत का कहना है कि भारत अब बैक ऑफिस नहीं बल्कि हर क्षेत्र में कामयाबी का दूसरा नाम है। ये बोले गारसेटी जो अमेरिका के राजदूत है। मतलब देखिए दुनिया के दूसरे बड़े बड़े देशों के नेता भी अब भारत की तारीफ करने लगे हैं। हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का भी कहना है कि साल 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर 7% बरकरार रहेगी। दावोस के WEF सम्मेलन में बोले ये। उन्होंने कहा कि भारत में विकास की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। विश्व आर्थिक मंच पर RBI गवर्नर ने भारत की तारीफ की। चलिए अगली खबर देखिए। वर्ल्ड बुक फेयर 2024 की डेट सामने आ चुकी है। 2000 से भी ज्यादा किताबों का स्टॉल लगेगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर 2024 का आयोजन होने जा रहा है। अगले महीने 10 से 18 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। और बड़ी खबर देखिए DGCA ने बड़ा एक्शन लेते हुए एयर इंडिया और स्पाइस जेट पर 30-30 लाख रुपए तो इंडिगो पर लगाया ₹1.25 करोड़ का जुर्माना। नियमों का उल्लंघन करने के चलते ये जुर्माना लगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। बिहार में इस शहर में तो 500 के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका हवा का AQI, मतलब प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अस्थमा और लंग कैंसर का खतरा भी बढ़ गया लोगों में। बिहार के बेतिया में घने कोहरे के साथ साथ ये पोल्यूशन बढ़ चुका है। और बड़ी खबर आ रही उत्तराखंड में राज्य की बेरोजगारी एक साल में 3% तक घटी। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। हालिया ताजा रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने एक और फैसला लिया है। सचिवालय कर्मचारियों और अधिकारियों का विशेष भत्ता भी बढ़ा दिया है। राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया, जिसमें कर्मचारियों को पूर्व में 50% के विशेष भत्ता आदेश को अतिक्रमित करते हुए छठे वेतनमान में ग्रेड वेतन का 85% विशेष भत्ता देने का फैसला किया है। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से जुड़ा एक और फैसला देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि गेस्ट टीचर्स को, जो अतिथि शिक्षक होते हैं, उनको घंटे के हिसाब से पारिश्रमिक मिलेगा, मतलब वेतन मिलेगा। उनकी नियुक्तियां स्थायी नहीं है। ये हिमाचल सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। चलिए अगली खबर देखिए आप। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दुनिया के 6 देशों के राजदूतों से मिले। पंजाब में निवेश का न्योता भी दिया। और वहीं पंजाब सरकार का एक और अच्छा प्लान देखिए आप। पंजाब के सभी 19,120 स्कूल इंटरनेट से जोड़े जाएंगे और 1096 नए क्लासरूम भी बनाए जाएंगे एजुकेशन को बेहतर करने के लिए। और खबर है शीरा निर्यात पर अब लगेगा 50% शुल्क। इथेनॉल बनाने में भी मदद मिलेगी। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इससे गन्ना किसानों को भी बड़ा फायदा मिलेगा ना। और वहीं खबर देखिए आप। दक्षिण दौरे के दौरान पीएम मोदी ने की राम स्तुति। 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर के दर्शन किए। पूजा और भजन के बाद राम कथा भी देखी। केरल दौरे के दौरान मैंने आपको बताया था ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान जैसलमेर बॉर्डर पर गरजेंगे वायुसेना के 150 एयरक्राफ्ट। 1000 किलो तक के बम गिराएंगे। राफेल करेगा मिसाइल से अटैक। जी हाँ, ये सब अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलेगा अगले महीने 17 फरवरी को, जब इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना वायु शक्ति अभ्यास के दौरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। और वैसे राजस्थान की बात हो रही है दोस्तों, तो राज्यवासियों के लिए एक और अच्छा अपडेट है। उदयपुर एयरपोर्ट पर अब धुंध में भी यानी कोहरे में भी विमानों की लैंडिंग हो पाएगी। कैटेगरी 1 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम करेगा मदद। कोहरे में डाइवर्ट नहीं होंगे विमान। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। 7 फरवरी को रामलला दर्शन योजना की पहली ट्रेन रवाना होगी छत्तीसगढ़ से। हर साल फ्री में 20,000 लोग दर्शन करेंगे सरकार की इस योजना के जरिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है। हालांकि रामलला के अयोध्या दर्शन जाने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी होगी, जैसे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, 18 से 75 साल तक की उम्र होनी चाहिए, वगैरह वगैरह कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो ये जो मतलब दर्शन यात्रा के लिए ट्रेनें चलाई जाएगी, इसकी पहली ट्रेन 7 फरवरी को रवाना होगी। ठीक है। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के गुडियारी में श्री राम की 31 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मानस मंडलियों के लिए 1 करोड़ 14 लाख जारी हुआ। भगवा हुआ राम सेतु पुल भी, जो सब जगह व्याप्त है, वो है राम। वाह। और छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट ये है कि राज्य में अब पुलिस कर्मियों को वीकली ऑफ मिलेगा, यानी कि सप्ताह में छुट्टी मिलेगी पुलिस कर्मियों को भी। डीजीपी ने आदेश के सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए और कहा कि साप्ताहिक अवकाश जरूरी है। ये देख सकते हैं इस संबंध में नोटिस जारी हो चुका। वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, जो पुलिस कर्मी होते हैं ना किसी भी राज्य में अभी, वो 24 आवर्स ड्यूटी पर ही होते हैं। मतलब उन्हें कभी भी साल में कोई छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब ये नई पहल की है, तो सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उत्तर प्रदेश गोरखपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि भारत
में फिर राम राज्य आया, हिंदू को एक होना होगा तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। 2 लाख लोग इनकी राम कथा सुनने भी पहुंचे। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप बागेश्वर धाम के पंडाल से जुड़ी। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में 7 देशों में नौकरियों की भर्ती शुरू हुई। इजराइल की 13 मेंबरी टीम भारत पहुंची। मतलब अब राज्य से कई लोग इजराइल जाएंगे, वहां नौकरी करेंगे। वहां उन्हें लगभग 1,37,000 रुपए तक की हर महीने सैलरी मिलेगी। यूके और जापान में भी वैकेंसी निकली हुई है भारतीय लोगों के काम करवाने के लिए। अभी इजराइल हमास जंग जो चल रही, काफी ज्यादा नुकसान हुआ, तो वहाँ वापस कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे कई सारे भारतीय। अब तक हरियाणा में 4,000 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका, देख सकते हैं आप जानकारी। और बड़ी खबर देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों, अगले 2 साल में इसरो अंतरिक्ष में इंसानों को भेजेगा। इसरो अहमदाबाद के निदेशक नीलेश देसाई ने कहा कि भारतीय जीपीएस सिस्टम भी जल्द ही एक्टिव कर दिया जाएगा। और इसरो का प्लान है 2028 तक भारत के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी होगा। इसरो चीफ सोमनाथन ने भी हाल ही में ये प्लान बताया था, मैंने आपको बताया भी था ना। और वहीं स्पेस साइंस से जुड़ी एक खबर तो ये भी है कि साल 2075 तक चंद्रमा पर भी पैदा होने लगेंगे इंसानी बच्चे। इनकी प्रजाति भी अलग होगी, मानव बस्तियां बसाई जाएगी 2075 तक। अलग अलग देशों के वैज्ञानिक वहां पर रिसर्च करेंगे, है ना। मतलब कितनी गजब की बात है, इंसान चांद पर रहने लग जाएगा आने वाले 50 सालों के अंदर अंदर। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में सरकारी होटलों में 40% तक डिस्काउंट दिया गया टूरिस्टों के लिए। 5,000 का रूम 3,000 में मिल रहा। अभी प्राइवेट होटल वालों ने भी ऑफर निकाला टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए। हरियाणा वासियों के लिए भी अच्छी पहल है, पेटीएम के जरिए आप ट्रैफिक पुलिस का चालान भुगतान कर पाएंगे। पुलिस ने विवादों से बचने के लिए कदम उठाया, पहली बार ऑनलाइन भुगतान स्वीकार किया हरियाणा पुलिस ने। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा पहले तो एक रिपोर्ट देखिए आप, 3 महीनों में कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 86% तक गिरावट आई है। सिर्फ 14,000 बच्चे ही पढ़ने गए। कनाडाई मंत्री बोले कि निज्जर केस इसकी प्रमुख वजह है। और वहीं सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा, राजस्थान में एनिमल अटेंडेंट के 5,934 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 19 जनवरी से आवेदन कर पाएंगे, मतलब कल से आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। 10वीं पास युवाओं को भी इसमें मौका मिलेगा। RSMSSB की इस भर्ती की लास्ट डेट 17 फरवरी रहेगी, तो उससे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं RSMSSB.rajasthan.gov.in इस पोर्टल के जरिए ही, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप इसका PDF नोटिफिकेशन भी। और वहीं युवाओं के लिए भी एक और अपडेट है, सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए भी रजिस्ट्रेशन अगले महीने 8 फरवरी से शुरू होंगे। तो जो भी युवा इसमें जाना चाहते हैं वो ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2024 की डेट शीट भी जारी कर दी है। इस पोर्टल पर ऑफिशियल PDF डाउनलोड मिल जाएगा आपको। चलिए कुछ स्कूलों में छुट्टियां वगैरह भी बढ़ाई गई है। यूपी के स्कूलों में खास करके ठंड के चलते देखिए आप, आगरा में 19 तारीख तक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। 8वीं तक के क्लास के स्कूल बंद रहेंगे और 9वीं से 12वीं तक के क्लासेज अब सुबह 10:30 बजे शुरू होंगे। यूपी गोंडा में भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी, 20 जनवरी तक बंद रहेंगी जिले के 1 से 8वीं तक के विद्यालय। अमेठी में भी 1 से 8वीं तक के स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसी तरह से बरेली में 19 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी हैं। बलिया में भी 18 से 20 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का निर्देश जारी हुआ। प्रयागराज में भी कल से मतलब आज से ही 20 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, ठीक है। तो ये छुट्टियां और एजुकेशनल अपडेट्स अपन ने देख लिए। और चलिए अगली खबर देखिए आप, हिमाचल में ड्राइवरों ने फिर से रोकी गाड़ियां, हिट एंड रन मामले में प्रदर्शन किया और इस संशोधित कानून को सरकार से वापस लेने की मांग भी की। खबर है उत्तर प्रदेश लखनऊ में जल्द ही UPI QR कोड के माध्यम से हाउस टैक्स का भुगतान कर पाएंगे। नगर निगम लखनऊ की तरफ से सुविधा शुरू की जा रही है। और वहीं देखिए चाइना की आबादी पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन की पॉपुलेशन लगातार दूसरे साल भी कम हुई। 2023 में मतलब पिछले साल 90 लाख बच्चे ही पैदा हुए पूरे चाइना में। बर्थ रेट घटकर 5.7% हुआ। और रेलवे से जुड़ा अपडेट है, छत्तीसगढ़ की 4 ट्रेनें 18 से 28 जनवरी तक रद्द रहेगी, कुछ देरी से भी चलेगी, रूट भी बदला गया है। शेखपुरा रायगढ़ सेक्शन में होगा तीसरी लाइन का काम। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए आप, HDFC बैंक की नॉन बैंकिंग आर्म HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO आने वाला जल्दी। CFO बोले कि अगले कुछ महीनों में प्रोसेस शुरू होगी। वहीं टेक्नोलॉजी इवेंट से जुड़ा अपडेट है, सैमसंग ने S24 स्मार्टफोन सीरीज भारत सहित पूरे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिए, जिसमें आपको 10x ऑप्टिकल जूम के साथ 200 मेगापिक्सल का AI कैमरा भी मिलेगा। इसमें आपको 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। गैलेक्सी अनपैक्ड AI साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपने टेक्नोलॉजी इवेंट में। ये देख सकते हैं आप, इसकी कुछ तस्वीरें भी है ना। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज वृष राशि के लोगों को बिजनेस में आश्चर्यजनक उपलब्धि मिलने के योग है। सिंह राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। मिथुन राशि के लोगों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। कन्या और तुला राशि के लोग रिश्ते सुधारें। मीन राशि के लोगों को मिलेगी सफलता। और आज 18 जनवरी को राशि बदलेगा शुक्र ग्रह भी, इसके चलते मकर कुंभ समेत 7 राशियों के लिए फायदे वाला समय रहेगा। मिथुन कर्क और मीन राशि वालों को संभल कर चलना होगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राम मंदिर में कुल कितने सोने के दरवाजे लगाए गए हैं। अगर आप डेली न्यूज वगैरह देखते हैं DLS न्यूज की वीडियोस, तो आपको पता ही होगा। कमेंट करके बताइए कि कितने गोल्डन डोर राम मंदिर में लगाए गए हैं। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।